जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज हम देखने वाले हैं दूसरे अध्याय का 6वां भाग। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न च न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु वो लगा रहेगा। ये सब पहले भी है, अभी भी हैं, आगे भी आएंगे। तो मत सोचो कि तुम इन्हें मारने वाले हो, कुछ भी मत सोचो ऐसा। ये तुम फालतू में शोक मत करो। इसका मतलब क्या है? वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वो साधु, वो आत्मा पुरुष जो एक ही ईश्वर को हर जगह, सबके अंदर सबके बाहर, ठीक है, यानी कण कण में हर जगह पे जिसे वो देख पा रहा है, वही वही कौन है? वही पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान क्या है? अंश रूप में हर एक जीव के अंदर वास कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतानाम एको बहुनाम यो विद्धति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, यानी जो ज्ञान है एकदम खत्म है, बहुत कम है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में इकट्ठे सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। यानी जो अभी जितने दिख रहे हैं, ये सभी लोग शाश्वत हैं, क्योंकि वो आत्मा है, उनके अंदर आत्मा है, और वो क्या है? लेकिन ये जीव कैसे हैं? ये बद्ध हैं, और मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान ही पालक हैं उनके। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे नहीं रहेंगे। इनका अस्तित्व काल पहले भी था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा किसी न किसी रूप में। ठीक है, इसीलिए कोई शोक करने की बात ही नहीं है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता कि एक बार मुक्ति मिल गई तो खत्म हो गए, आप चले गए, निराकार ब्रह्म में लीन हो गए और अपना जो अस्तित्व है खत्म हो गया। ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण एकदम क्लियर कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है, वो किसी माया में बंधे नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए कि भविष्य में भी रहेगा। ठीक है, यानी कि उनको पता है कि ये कल भी रहेगा। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। कि आध्यात्मिक नहीं, भौतिक है ये। ठीक है, कि ऐसे भौतिक रूप में रहेंगे लोग। यदि इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं कि मैं पहले भी था, और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं कि मैं भी तब आगे भी रहूँगा। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है, और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। जो ब्रह्म है वो भी किसके अधीन है? श्री कृष्ण के। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। ठीक है, वो सामान्य नहीं है।
एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। यानी कि एक जो सामान्य व्यक्ति है वो मनुष्य के 4 अवगुण हैं, ठीक है, जिसके कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा, जो सुन सकने योग्य शिक्षा देने में वो असमर्थ रहता है। लेकिन गीता कैसे है? ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क क्या है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्वैत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शरीर के लिए। और ये कैसा है? सांसारिक है। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण फिर से शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? इसीलिए यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि किसने की है? रामानुजाचार्य और अन्य आचार्यों ने भी की है, ठीक है। गीता में कई जगहों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। यानी कि जो आध्यात्मिक अस्तित्व है उसको सिर्फ कौन जानता है? भगवत भक्त, जो भगवान के भक्त हैं। जो लोग कृष्ण का ही विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। वो गीता को पढ़ भी लेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे, उनकी पहुंच ही नहीं हो पाएगी यहाँ तक। अभक्तों द्वारा, जो भक्त नहीं है, गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के जैसा है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो पूरा सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता को व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है। जो कहा गया कि जो मायावादी है ना, उनके द्वारा जो गीता की व्याख्या है उसको पढ़ने को मना किया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, जितने ब्रह्मांड को आप जानते हैं, जितना आपका अनुभव है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यानी कि टोटल इसका ले दे के मतलब यही है, समझने का मतलब यही है कि श्री कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब ये ऐसा नहीं है कि आज तुम मारोगे तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये पहले भी थे, ये अब भी हैं, ये कल भी रहेंगे, तुम भी, मैं भी, ये भी, सब आत्मा अमर है, तो उनके लिए शोक मत करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। और डेली ये 8-9 बजे मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप सोते टाइम एक बार देख सकें।